तो बच्चों आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे पहले तो कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा था कि पाथ या तो स्ट्रेट लाइन था या पैराबोला था। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से, जैसा कि अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था, या तो 0 डिग्री पर आ रहा था या 90 पर हमने लिया था। तो 0 पर स्ट्रेट लाइन बना था, 90 पर पैराबोलिक बना था। अब मान लेते हैं कि वो किसी एंगल पर आता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा था। सपोज कीजिए कि वो चार्ज पार्टिकल इस तरह से एंट्री करता है, ठीक है। तो अब जैसे वो एंट्री करेगा तो उसकी ये स्पीड वेलोसिटी हुई इनिशियल। अब इसके देखिए दो कंपोनेंट हो सकते हैं, इधर को यू एक्स और इधर को यू वाई, ठीक। अब इसमें मान लिया ये एंगल थीटा था, तो इधर को तो मान लिया कि चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू था, तो इस डायरेक्शन में तो इस पर क्या लगेगा, क्यू ये फोर्स लग जाएगा, ठीक। यानी कि वो इसको एक्सेलरेट करेगा और ये फोर्स इसके परपेंडिकुलर है, तो इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं इसका पाथ कैसा बनता है। मान लिया टी टाइम के बाद वो पार्टिकल कहीं यहाँ पहुँच जाता है, मीनिंग अगर इसको हम 0 0 कोऑर्डिनेट मान लें तो एक्स इधर को हो गया, वाई इधर को हो गया। तो अब एक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा देखो, तो एक्स तो होगा यू एक्स इंटू टी, माना कि टी टाइम के बाद उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई होते हैं, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बात आई ए की, ये कितना होगा, फोर्स लगा उस पर क्यू ई, इसके थ्रू एक्सीलरेशन मिला उसको एम, तो ए इक्वल टू क्यू ई बाई एम। तो यह आ गया यू एक्स इंटू टी। इसको चाहे तो आप यू साइन थीटा लिख लेते हैं, नहीं यू एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा। तो ये हो गया यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, ठीक। अब साथ में वाई के लिए इक्वेशन बनाते हैं, तो वाई में तो कोई एक्सीलरेशन है नहीं, तो वो सिंपल हो जाएगा यू वाई इंटू टी। तो यू वाई की जगह हम लिख देंगे यू साइन थीटा इंटू टी, ये यू कॉस थीटा, ये यू साइन थीटा। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या आएगी, वाई अपॉन यू साइन थीटा। तो एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी की जगह पर वाई अपॉन यू साइन थीटा, क्यू ई बाई 2m, टी की जगह वाई स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी फाइनल जो सॉल्यूशन आ गया वो आ गया ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया 10 नहीं कॉट थीटा इंटू वाई क्यू ई बाई 2m यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू वाई स्क्वायर। देखो वाई में 2 पावर है, एक्स में 1 है, तो कहीं ना कहीं ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x या के एक्स टाइप की है। तो इससे ये प्रूफ होता है वाई में 2 पावर्स हैं, एक्स में 1, तो ये किसका पाथ हो गया, पैराबोलिक। तो आज हमने ये वाला भी टॉपिक डिस्कस कर लिया। अब हम इसके बाद देखते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड में जब वो पार्टिकल एंटर कर रहा था तो उसका पाथ सर्कुलर बन रहा था। अब उस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस क्या होगी, क्या उसकी कंडीशंस होंगी, उसको समझते हैं। तो मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर डाउनवर्ड टू दिस वाइट बोर्ड, और माना वो पार्टिकल कोई क्यू चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, इससे परपेंडिकुलर एंट्री करता है। तो इसमें हमने देखा था कि उसका पाथ क्या बनना था, सर्कुलर बन रहा था, वी टेंजेंशियल था और एफ ऑलवेज सेंटर क्यू लग रहा है। तो यानी कि एफ इसमें सेंटीपिटल फोर्स का काम कर रहा। तो एफ का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा था, तो एंगल कितना है इसमें वी और बी के बीच का 90। तो एफ आ गया क्यू वी बी, और इसके थ्रू क्या मिला, इसके थ्रू सर्कुलर ट्रैक पे गया। तो यानी कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है लॉरेंज के अकॉर्डिंग जो निकला फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, उसके थ्रू इसका जो पाथ बना वो सर्कुलर बना, और इसने उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा, तो ये जो क्यू वी बी है किसके इक्वल हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये आया रिजल्ट आपका एम वी स्क्वायर अपॉन आर क्यू वी बी। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आर की वैल्यू आ गई एम वी अपॉन क्यू बी। तो इसको अगर हम देखें, इसमें एम किसी पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल की बात करें तो एम कांस्टेंट, क्यू और बी कांस्टेंट,
ठीक है ना। तो आर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वी के प्रोपोर्शनल है। अब इसको भी समझना होगा, इसके साथ एक कंडीशन पहले और निकालते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि इसको इस सर्किल को पूरा करने में टाइम कितना लगेगा। तो मीनिंग सिंपल है, अगर आप उसको ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकेंगे, ज़्यादा स्पीड से आएगा तो सर्किल बड़ा बनेगा, कम स्पीड से आएगा तो सर्किल छोटा होते जाएगा। जितनी बड़ी स्पीड होगी उतना बड़ा उसका ट्रैक हो जाएगा। अब इसका टाइम निकालें तो टाइम कितना होगा, यानी कि उसको इस सर्कुलर ट्रैक को पूरा करने में कितना समय लगता है। तो टाइम पीरियड होगा उसका 2πr अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो 2πr उसकी रेडियस सरकमफ्रेंस होगी। आर की जगह रख देते हैं mv अपॉन क्यूबी इंटू वी, ये कैंसिल, तो टी आ गया 2πm अपॉन क्यूबी। अब ये रहा, इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ये रेडियस आई थी, ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ जो हमने निकाली थी इसका टाइम पीरियड, तो वो आया था 2πm अपॉन क्यूबी। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, आर तो वेलोसिटी के अकॉर्डिंग बढ़ते जा रहा है किसी पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल के लिए, और बाकी दो अलग अलग होंगे तो तब तो फिर मास भी उसका रोल होगा, चार्ज का भी रोल होगा। लेकिन अगर हम एक ही की बात करें, सिंपल अगर हम एक प्रोटॉन की ही बात कर दें, तो इस प्रोटॉन के लिए मास कांस्टेंट हो गया, चार्ज भी कांस्टेंट हो गया। तो उसको अगर हम डिफरेंट स्पीड से फेंकेंगे तो उसके ट्रैक्स उसकी इस वेलोसिटी के अकॉर्डिंग बड़े या छोटे होते जाएंगे। इसके बाद उसके टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड क्या है, 2π कांस्टेंट, m कांस्टेंट, q कांस्टेंट, b कांस्टेंट, यानी कि टाइम पीरियड उसका फिक्स हो गया। अगर आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल जैसे प्रोटॉन ही है, चाहे उसकी वेलोसिटी कितनी ही ज़्यादा हो, लेकिन उसका एक ट्रैक को पूरा करने का जो समय है वो क्या हो गया, वो तो कांस्टेंट हो गया। तो मीनिंग क्या है, अगर वो ऐसे समझना कि अगर चार्ज पार्टिकल ये है, सपोज कीजिए प्रोटॉन आ रहा है मान लिया, तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा आई तो सर्किल उसका इतना बन गया, और इस समय भी उसका जो टाइम होगा वो 2πm अपॉन क्यूबी। फिर जब वो पार्टिकल कम वेलोसिटी से आएगा तो सर्किल उसका छोटा हो जाएगा। मीनिंग क्या है कि ये जो टाइम है, इसका समय, इस ट्रैक का पूरा करने का टाइम और इसका टाइम बराबर रहेगा। वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ट्रैक बड़ा हो जाएगा, वेलोसिटी कम होगी तो ट्रैक छोटा होगा, लेकिन टाइम पीरियड दोनों में बराबर ही रहेगा। इसके बाद हम इसके एक डेरिवेशन और करते हैं, जब ये डिफरेंट एंगल पर कोई आ रहा था। तो इस वाले में हमने देखा था पिछले वीडियो में ही कि अगर वो कोई डिफरेंट एंगल पर आए तो उसकी वेलोसिटी के क्या हो रहे थे, दो कंपोनेंट हमने करे थे। एक माना ये एंगल थीटा हो जाए, पर वी पैरेलल का आता तो ये आ जाएगा वी कॉस थीटा, एक वी परपेंडिकुलर वी साइन थीटा। तो इसकी कंडीशन सिंपल थी, इधर को फोर्स नहीं लगना तो ये आगे को ले जाएगा, वी साइन थीटा जो परपेंडिकुलर होता है फोर्स के वो उसको सर्किल में घुमाता है। तो इस समय उसका पाथ कैसा बनता था, हेलिकल, यानी कि वो सर्किल भी बनाते जाएगा और आगे को भी बढ़ते जाएगा। एक तरह की सोलोनॉइड का इसी तरह की बनाई जाती है जो हम बनाते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्या होगा, देखो टाइम पीरियड उसका अभी भी उतना ही रहेगा, क्या था जो 2πm अपॉन क्यूबी, रेडियस भी सेम होगी, r इक्वल mv/qb। अब ये mv/qb में जो फॉर्मूला था ये v परपेंडिकुलर था। अब इसको भी दूसरे ढंग से पढ़ेंगे, ये r इक्वल mv/qb का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में जो v है वो कौन सा कंपोनेंट था, जो फोर्स के परपेंडिकुलर था। जब आप इसको घुमाएंगे ऐसे तो ये जो है ये फोर्स लगेगा सेंटर की ओर, लेकिन v इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये जो फॉर्मूला होगा r, वो इस केस में क्या बनेगा r, आप उसको याद भी ऐसे ही करना है, mv परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो v साइन थीटा अपॉन क्यूबी। तो यहाँ एक नया फॉर्मूला निकला। फिर इसके बाद आता है कि वो आगे कितना बड़ा है, तो एक टर्म आता है यहाँ पर पिच, जैसा कि स्क्रू गेज का पिच कहते थे कि एक सर्किल पूरा करने में, एक रोटेशन पूरा करने में स्क्रू गेज कितना आगे या पीछे जाता है उसको पिच कहा जाता था। तो सेम वही चीज़, एक सर्किल पूरा करने में जितना टाइम एक सर्किल का लगेगा, यानी कि 2πm, उतने में कितना आगे को आ जा रहा है, तो वो इसका जो पिच हो गया वो हो गया। आगे को कौन ले जाएगा, वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट, और टाइम कितना लगना है एक सर्किल पूरा करने का, तो ये हो गया v cos थीटा इंटू 2πm डिवाइडेड बाई क्यूबी। तो बच्चों ये टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो गया।